उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन क्या वाकई? क्योंकि हर दिन कोई ना कोई ऐसी दरिंदगी की कोशिश की खबरें हम आपके बीच में लाते रहते हैं, जिससे इन पर तमाम सवालिया निशान खड़े होते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के बांदा से, जहां पर क्राइम की लगातार हर दिन कोई ना कोई नई खबर सामने आती है और ताजा खबर सवाल उठाती उन दावों पे जिसमें कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। सवाल उठाती है उन दावों पे जिसमें कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा से बड़ा कोई दावा नहीं है। दरअसल एक पिता मजदूरी करने जाता है, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत करने जाता है, लेकिन इसी बीच उसकी बेटी के साथ में वहां पर मौजूद शोहदे बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, दरिंदगी करने की कोशिश करते हैं, और जब उसका भाई उसे वहां पर बचाने के लिए आता है तो उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो जाते हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। यूपी के बांदा में मिशन शक्ति तहत महिला सुरक्षा और अपराध पर लगाम लगाने वाले तमाम दावों के बीच में महिला अपराधों को रोकने में सभी नाकाम साबित हो रहे हैं। शहर में मनचले दुस्साहस करके पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, और उसी की बानगी उत्तर प्रदेश के बांदा में देखने को मिली, जब एक लड़की के साथ दरिंदगी की कोशिश की गई। आरोप है कि शोहदे ने घर के बाहर से युवती को घसीटा और अंदर ले गया, जिसके बाद उसने उसके साथ अश्लीलता की, उसके साथ दरिंदगी की कोशिश की। विरोध और चीखने चिल्लाने पर उसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी, उसके चेहरे पर काट लिया। इतना ही नहीं, चीख सुनकर मौके पर अपनी बहन की जान बचाने पहुंचे भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। थाना में कोई कार्रवाई न होने के चलते पीड़िता न्याय मांगने एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उसने मौजूदा अफसरों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद सभी के होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी को केस दर्ज करने के साथ एक्शन लेने के आदेश दिए। बता दें कि मामला शहर कोतवाली के एक गांव का है, जहां पर रहने वाली पीड़िता शनिवार को एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उसने एक पड़ोसी मनचले युवक पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके पिता शहर गए हुए थे, घर पर वो अकेली थी। दरवाजा बंद करने गई तो शोहदे ने घसीट लिया और उसके साथ दरिंदगी करने की कोशिश की। हद तो तब हो गई जब युवती ने विरोध किया, चीखा चिल्लाया, तब लड़के ने उसके गाल पर काट लिया। आवाज सुनकर भाई जान बचाने के लिए आया तो आरोपी युवक गालियां देते हुए, जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकला। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ पीड़िता के ऊपर बीती है, क्या वो आरोप लगा रही है, चलिए आपको उसी की जुबानी सुनवाते हैं। सर मैं घर में अकेली थी, पापा बांधा गए थे। सर राजे नाम के लड़के ने इस तरह मेरे साथ किया है। क्या? सर मैं दरवाजे बंद करने गई थी तो मुझे घसीट कर अंदर ले गया है। सर मेरे गाल में काट लिया है सर, मतलब क्या है, और सर इस तरह फिर मौके पर भैया आ गया है तो भाग गया, गाली गलौज करते। अच्छा, तो आज कहाँ आई थी? एसपी ऑफिस आई थी जी। अच्छा, प्रार्थना पत्र दिया है, क्या कहा है उन्होंने? कहा थाना को चल लीजिए। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी सुन लीजिए। कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम कतरावर की एक लड़की के द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। उसके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई जारी। जरा सोच कर देखिए कि जो लड़की आरोप लगा रही है ये कितने गंभीर है। आप और हम हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सुनते होंगे, लेकिन जरा धरातल पर उतर कर देखिए कि ये लड़की क्या कुछ बर्दाश्त करके आज पुलिस के मुहाने पर, पुलिस के दरवाजे पर पहुंची है कि उससे इंसाफ मिले। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश और महिला सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा माना जाने वाले प्रदेश का दावा करने वाले क्या ये देखना भूल गए कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं वाकई कितनी सुरक्षित हैं? और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर इन मंचलों की, इन शोहदों की कब तक ऐसी हिम्मत बढ़ती रहेगी कि लड़कियों के साथ में इस तरीके की हरकत करने से पहले हिचकते नहीं, ये नहीं सोचते कि उनका अंजाम क्या होगा। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसके तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।